हेलो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से जो आप लोग को आईबी की भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, वो फॉर्म अप्लाई होने से पहले ही सर्वर प्रॉब्लम के कारण, टेक्निकल इशू के कारण रोक दिया गया था। उसका अप्लाई ऑनलाइन डेट आ गया है दोस्तों। यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है दोस्तों। इसके बारे में मैं जानकारी दे चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर यहाँ पर जो टेम्प्रोरी मेन चीज़ें हैं उसके बारे में अच्छे से मैं जानकारी दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होता है कि नहीं, तो अप्लाई डेट के बाद 2 से 3 महीने के अंदर, यानी कि मान कर चलिए कि आप लोग का अप्लाई ऑनलाइन डेट दिया हुआ है पहले से ही आप लोग का न्यूज़ में, तो ये 21 जनवरी से लेकर के आप लोग का 14 फरवरी तक रहने वाला है। तो फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में ही आपका मान कर चलिए कि एकदम अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने क्योंकि 2018 की भर्ती आई थी तो ये सारे प्रोसीजर मेरे साथ भी हुए, मैंने भी इसको भरा था और एग्जाम दिया और एग्जाम को भी क्रैक किया। उसके बाद से डिस्क्रिप्टिव पेपर भी दिया, इंटरव्यू में बैठा, जो कि मेरा कानपुर में सब कुछ प्रोसीजर हुए थे। और इसके बारे में मैं ये जानकारी दे देता हूँ कि ये भर्ती बहुत बढ़िया भर्ती होती है दोस्तों। इसका जो सिलेबस होता है बहुत ही अच्छा होता है। अब देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर जो आप लोग का सीरियल नंबर दिया हुआ है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ये शहरों का नाम है। इसी शहरों में आप लोग को यहाँ पर भर्ती रहने वाली है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर इसका रोल क्या रहने वाला है, यहाँ पर लैंग्वेज का सबसे बड़ा रोल रहने वाला है, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर आप लोग देते हैं कि नहीं, तो उसमें सबसे बड़ा इसका लैंग्वेज का रोल रहने वाला है। क्योंकि जब जैसे ही आप लोग टियर नंबर फर्स्ट पेपर दे देते हैं कि टियर नंबर 2 में बैठते हैं कि नहीं, तो वहाँ पर जिस लैंग्वेज को आप चूजे रहते हैं उसी लैंग्वेज में पेपर को हल करना होता है, फिर एक ही इंग्लिश में पेपर को हल करना होता है। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आप लोग अपना लैंग्वेज मिला करके ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा। ये नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भर्ती है, तो मलयालम आपको तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने क्या किया कि फॉर्म को फिल कर दिया। ऐसा नहीं करना है। आप लोग को जहाँ से आप लोग को लैंग्वेज अच्छी आती है, जैसे हिंदी आपको अच्छा आता है, तो आप लोग को हिंदी में कहाँ पर पोस्टें ज़्यादा हैं वहीं पर आप फॉर्म को फिल करिएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैं बता दूं कि आप लोग का क्वालिफिकेशन क्या रहता है, तो 10वीं पास किए रहते हैं कि नहीं, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नया चीज़ ये निकल के आया है कि आपके पास जहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का आपके पास डोमिसाइल जरूरी है। इस कहने का मतलब ये है कि निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आप लोग बिहार से हैं कि नहीं, तो आप लोगों को वहाँ का डोमिसाइल जरूरी है, निवास प्रमाण पत्र रहना एकदम जरूरी है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर ये निकल के आया था दोस्तों। मैं पहले ही ये जानकारी दे चुका हूँ कि अगर आप लोग आईबी में आईबी का फॉर्म भरना चाहते हैं कि नहीं, तो जिनके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है वो निवास प्रमाण पत्र बनवा लें। अगर जिनका निवास प्रमाण पत्र है, तो पुराना अगर निवास प्रमाण पत्र हो गया है, तो आप लोग क्या करें कि ई डिस्ट्रिक्ट साइट पर जा करके अपना क्या करिए कि निवास प्रमाण पत्र को जांच कर लीजिए, देख लीजिए कि वो अभी तक लेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है कि नहीं, तो दे दीजिए। हद से 3 से 4 दिन यानी कि 1 हफ्ता टाइम के अंदर ही क्या हो जाता है कि आपका निवास प्रमाण पत्र आ जाता है। अगर जिनके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं रहता है कि नहीं, तो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आ रही है। और वहाँ का लोकल लैंग्वेज आप लोगों को बिल्कुल आना चाहिए, ये चीज़ें कह रहा है। देखिए आप लोग को जॉब कैसे करना होता है, तो ये फील्ड वर्क होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आप लोग अभी मान लीजिए पटना में जॉब कर रहे हैं, तो अभी तो आप लोग को मुंबई भेज दिया जाएगा, मुंबई से आप लोग कलकत्ता आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके जॉब करनी होता है। ये अस्थायी जॉब नहीं होती है, सिटिंग जॉब नहीं होती है। एज आयु सीमा आप लोग का 18 से 27 वर्ष के बीच में आता है, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल जो होता है 3 वर्ष का, ठीक है, ओबीसी का और SC ST का 5 ईयर का, वो आप लोग को छूट देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग भी मिला करके देख लीजिएगा। अब चलिए नीचे की तरफ यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र सख्त जरूरत है दोस्तों। यहाँ पर मैं जानकारी ये दे दूँ कि यही आप लोग का पेपर बनता है। देखिए इसी टियर नंबर जो फर्स्ट होता है, तो इसी पर आपका सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। इसमें पांच प्रकार के भागों में बांटा जाता है, जो कि आप लोग का जीके 20 क्वेश्चन से आता है, उसके बाद करंट अफेयर 20 क्वेश्चन, और उसके बाद से रीजनिंग से 20, उसके बाद से मैथ 20, और उसके बाद से इंग्लिश 20। ये सारा नीचे दिया हुआ है। 1 घंटा टाइम मिलता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 1/4 निगेटिव मार्किंग रहता है। इस चीज़ को ध्यान में रख के आप लोग पेपर को सॉल्व करिएगा। ये रहा आप लोग का पेपर। अब टियर नंबर 2 का यहाँ पर ही आप लोग का जो लोकल लैंग्वेज रहता है उसी का यहाँ पर रोल रहता है दोस्तों। देखिए आप लोग जहां से लोकल लैंग्वेज आप लोग को आना चाहिए, वहां का निवास प्रमाण पत्र रहना चाहिए, और वहीं से फॉर्म को अप्लाई करिएगा। अगर आप लोग को लोकल लैंग्वेज में दिक्कत हो रही है कि नहीं,
तो दिक्कत होगी कि नहीं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये खड़ा हो जाता है कि अगर आप लोग देखिए, जहाँ कि आप हिंदी जानते हैं कि नहीं, तो हिंदी में आप लोग को ट्रांसलेट करने के लिए एक ऐसे आता है, उसके बाद से एक हेड राइटिंग लिखना होता है लेटर के बारे में, वो चीज़ें यहाँ पर लिखना होता है कि नहीं। तो वो लोकल लैंग्वेज का ही वहाँ पर रोल रहता है। लोकल लैंग्वेज मिलेगा तो इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में मिलता है कि नहीं तो लोकल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके लिखना होता है, जो कि आप लोग का यहाँ पर 10 मार्क्स का रहता है, 40 मार्क्स का रहता है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 40 मार्क्स का रहता है। और नीचे की तरफ यहाँ पर स्पोकन एबिलिटी के बारे में बता दूं कि आप लोग का उसी दिन, जिस दिन आप लोग का ये टीयर नंबर 2 रहेगा, उसी दिन जैसे ही एग्जाम दे लेंगे तो उसी दिन आप लोग का डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। हर एक चीज़ चेक करने के बाद से आप लोग पेपर में बैठते हैं। पेपर देने के बाद से तुरंत आप लोग का एक नॉर्मल वहाँ पर स्पीकिंग बुलाया जाता है। आप लोग का स्पीकिंग एबिलिटी चेक की जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग को देखा जाता है कि हाँ आप कैसे बोल कर रहे हैं, बातचीत कैसे कर रहे हैं, ये चीज़ें चेक की जाती है। और आप लोग कैसे लैंग्वेज हैं, आपके रहन सहन कैसे हैं, ये चीज़ें वहाँ पर थोड़ा सा चेक की जाती है। ज़्यादा टाइम का नहीं रहता है, ये तुरंत ही हो जाता है, हद से 10 से 15 मिनट के अंदर। इंटरव्यू आप लोग का टीयर नंबर 3 में होता है, जो कि पर्सनल टेस्ट कहलाता है। 50 मार्क्स का रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये 50 मार्क्स और ये दोनों क्या होता है कि मिलकर के यहाँ पर मेरिट बनाए जाते हैं दोस्तों। ये चीज़ें यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो इंटरव्यू होता है ना दोस्तों, तो आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज में भी और हिंदी लैंग्वेज में भी, आप लोग जिस लैंग्वेज में चाहते हैं उस लैंग्वेज में यहाँ पर इंग्लिश आप लोग का इंटरव्यू रहता है। लेकिन नेसेसरी आप लोग का इंग्लिश ही रहता है। अगर मान लीजिए कि वहाँ पर जो भी आप लोग के IB अधिकारी ऑफिसर होते हैं, 3 अभी ऑफिसर बैठ करके इंटरव्यू लेते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि आप किस लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो आप पहले ही आप एक फॉर्म भराया जाता है, तो आप फॉर्म में ही आप लिख देते हैं कि मैं इंग्लिश में बात करना चाहता हूं, चाहे हिंदी में बात करना चाहता हूं। तो ये चीज़ें उस वहां पर ऑफिस में जमा रहता है। उसी दिन आप लोग से सब कुछ भरवा करके रख दिया जाता है। उसके बाद से क्या होता है कि आपका इंटरव्यू चालू होता है कि नहीं, तो वहाँ पर देखा जाता है कि आप किस लैंग्वेज में लेना चाहते हैं। तो अधिकतर इंग्लिश में ही रहता है, तो इंग्लिश में ही लैंग्वेज में आप बोलेंगे। अगर हिंदी जानते हैं कि नहीं, तो हिंदी में ही आपसे पूछा जाएगा, सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ये जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, ठीक है, जो ये 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है दोस्तों, इसके बारे में मैं अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा। मुझसे क्या पूछी गई थी, सब कुछ के बारे में बताऊंगा दोस्तों। और यहाँ पर मैं एक जानकारी दे देता हूँ कि हर एक चीज़ IB शेयर करने के लिए नहीं बोलती है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब जैसे ही आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं कि नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा कब सारा प्रोसीजर, कब कब क्या क्या हो रहा है। जैसे ही आप लोग एडमिट कार्ड लेंगे कि नहीं, तो एडमिट कार्ड के नीचे ही लिखा रहता है कि IB आपको आपके नज़र में रखी हुई है, आप किसी भी प्रकार का शेयर मत करिए। जहाँ कि आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर गए हैं, तो ये भी चीज़ें शेयर नहीं करनी होती है कि मैंने IB का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो ये भी चीज़ें, कुछ भी चीज़ शेयर नहीं करना होता है। ये कहती है IB कि आपको नज़र में रखा हुआ है, अगर किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो आपको तुरंत डिसमिस कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए नीचे की तरफ, मैंने लगभग सारी चीज़ें बता ही दी है दोस्तों। और यहाँ पर फी वही रहने वाला है, और पुराना नोटिस जो आप लोगों का निकल के आया था, जो नोटिफिकेशन, वही सब कुछ है। कुछ इसमें चेंजिंग नहीं है, बस यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन डेट चेंजिंग हुआ है और 21 जनवरी से अप्लाई ऑनलाइन होगा। दोस्तों मैं फिर से कहता हूँ कि आप लोग फॉर्म को बिल्कुल भरिएगा। देखिए आप लोग एग्जाम में बैठिएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा, पेपर बहुत अच्छा आता है, आपको विश्वास नहीं होगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए सारी चीज़ें मैंने बता दिया है, बस अप्लाई ऑनलाइन के डेट के बारे में ही बताना था, तो सब चीज़ मैंने शेयर कर दी दोस्तों। अगर किसी प्रकार के और भी डाउट हो रहे हैं कि नहीं, तो आप क्या करिए कि कमेंट कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है दोस्तों, IB के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। चलिए थैंक यू।